हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले केटीजी एंड रेडिएशन के प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल। देखिए, इस चैप्टर के जो स्टेट बोर्ड के हमारे बुक में जो एक्सरसाइज दिए हुई है, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड ही, उस एक्सरसाइज के लेवल के ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। और जो है तो उसी लेवल के कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज क्वेश्चन वैसे एक्सरसाइज में जो उठाएंगा और आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना। और अगर चेंज भी करता है तो सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उसी से रिलेटेड, वही लेवल से रिलेटेड, है ना। जो है तो क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। तो कुछ कुछ फॉर्मूले याद रखना है इसमें, जैसे कि सीआरएमएस वाला फॉर्मूला हो गया, सीआरएमएस वेलोसिटी वाला, अंडर रूट आर टी 3 RT/m वाला, है ना। फिर उसके बाद हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और स्टेफन लॉ याद रहना चाहिए। कुछ कुछ बेसिक 2 3 4 फॉर्मूले याद अगर इसके हो गए तो बस इतने ही काफी। 4 5 फॉर्मूले से बाकी के सारा का सारा सोल्यूशन जो है तो आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम फरवरी 2024 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपेयर दी CRMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 227 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब भी हमको गिवन डेटा में अगर कोई वैल्यू हमको टेम्परेचर की वैल्यू स्पेशली अगर डिग्री सेल्सियस में दी हुई होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और हमको पता है कि भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए उन्हें क्या बता रहा, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट, मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा, है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर जो दिया हुआ है इसका 227 डिग्री, O2 लिख सकते हैं हम, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 लिख दो, इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसको डिग्री सेल्सियस से मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसमें 273 को ऐड कर लूंगा। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 227 प्लस 273। अब जब मैं इसको ऐड कर दूंगा 273 से, तो ये डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होकर हो जाएगा, मुझे मिलेगा ये केल्विन में, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 2O2 और कैंसर, इसमें अगर ऐड करते हैं हम तो 224 हो गया, और ये 100 कितना हो गया, 500 केल्विन, है ना। हाइड्रोजन एटम का जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया हमारे पास 500 केल्विन। ओके, विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस। बस सिंपल है। अब क्या दिया हुआ है उन्होंने, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे सफिक्स में, तो इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, डेटा में दिया हुआ है 270, नहीं सॉरी 127 डिग्री दिया हुआ है, 127 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 127 प्लस 273। अब अगर इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा केल्विन में। इसका मतलब ये है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ये होगा 3 और ये 73 और ये 27 हो गया, आसान सा है, 400 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास जो है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये मिला, और टेम्परेचर ऑफ, सॉरी वो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। अब करना ये सिंपल, उसके सीआरएमएस वेलोसिटी को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर द सीआरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 227 डिग्री सेल्सियस विद द आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कंपेयर करना, याद रखिए कि भाई कंपेयर का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है रेशियो, है ना। तो हम उसका क्या करेंगे, रेशियो मालूम करेंगे। CRMS स्पीड ऑफ, RMS नहीं भी लिखे तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, H2, CRMS स्पीड ऑफ H2 डिवाइडेड बाय CRMS स्पीड ऑफ, C से डिनोट करो, है ना। वेलोसिटी को यहाँ पे C से भी डिनोट कर चलता, V से भी करे तो चलता। यहाँ पे C से डिनोट इसलिए करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का V भी आएगा, वेलोसिटी का V भी आएगा, तो हम थोड़ा सा शायद कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे C से करेंगे। अदरवाइज V से भी अगर करें तो कोई दिक्कत ना हो। O2, बस यही मालूम करना है हमको। और आगे जाके उन्हें क्या दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन आर, अच्छा उससे पहले गिवन दैट मॉलिक्यूलर मासेस, मासेस दे रहा हो, है ना, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32 रेस्पेक्टिवली।
अच्छा, ये जो उसने दिया हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं भी दिया तो हमको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे जो है तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो है H2 का मास, मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है 2 है, और मास ऑफ हाइड्रोजन तो दिया, ऑक्सीजन का जो दिया हमारे पास वो 32 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, देखिए सिंपल यहाँ पे जो है तो एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला? तो ये तो हो गया सारा का सारा गिवन डेटा। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे इसको, है ना। एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे तो बेहतरीन अंदाज में पूरे पूरे टोटल मार्क्स मिलेंगे। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वी नो दैट, व्हाट वी नो, द CRMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखो या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे जब तक के √3RT/m, √3RT/m है। अब मुझे अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे सफिक्स में लगा देंगे H2, और यहां पर देखिए 3 तो कांस्टेंट है और R भी जो है तो कांस्टेंट ही है, और यहां पर जो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसके सफिक्स में लगा देंगे H2 और इसके सफिक्स में लगा देंगे H2। मास भी जो है तो वेरी करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अलग रहेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अलग रहेगा। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना है कि भाई हमको देखिए कंपेयर करना है दोनों वेलोसिटी को, तो दोनों वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आरएमएस नहीं भी लिखे, सिंपल अगर आप लोग इसको इरेज कैसा करेंगे, इसको ऐसा इरेज करेंगे यहां से भी अपन। आरएमएस अगर नहीं भी लिखे यहां तो सिंपल क्या करेंगे यहां पर राइट पे, हाँ ओके। तो आरएमएस नहीं भी लिखे तो हम लोग कहेंगे H2। अब सिंपल सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास जो फॉर्मूला है CRMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन का भी सेम फॉर्मूला आएगा, उसके यहाँ पे सफिक्स में O2 लगा देंगे, इज इक्वल्स टू √3RTO2। अब ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा, इसलिए O2 लगा देंगे सफिक्स में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए लगाएंगे O2। दो इक्वेशन है, दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन फर्स्ट को, है ना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पे कंपेयर करना है हमको, तो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन फर्स्ट बनी और ऑक्सीजन वाली इक्वेशन सेकंड। तो सिंपल क्या करना है, मुझे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड से। तो बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे हम डायलॉग लिखेंगे कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। अब देखिए डिवाइड करने का सिंपल सा मेथड होता है, अगर इसको, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से अगर डिवाइड करना है तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा इसके लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो और इसके राइट हैंड साइड को मैं डिवाइड करूंगा इसके राइट हैंड साइड से। तो सिंपल मेरे पास जो सोल्यूशन मिल जाएगा कुछ इस तरह से मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय CRMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, √3RTH2 डिवाइडेड बाय MH2 होल डिवाइडेड बाय, अब इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखूंगा √3RT ऑक्सीजन, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखूंगा, डिवाइडेड बाय MO2। अब देखिए सिंपल यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो हम ये जो भी है मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको मैं लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, और किसी भी चीज को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाए तो वो थोड़ी सी उल्टा हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर जो भी डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इज इक्वल्स टू √3RTH डिवाइडेड बाय MH2, H2 लिखना है ना। अभी अगर ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा कर दो इसको ना, जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, मतलब कि भाई MO2 डिवाइडेड बाय 3RTO2। अब सिंपल है, इसको घुरने के बाद ये बात समझ में आई है, 3R और ये 3R गेट कैंसल, 3R और ये 3R गेट कैंसल। अब यहाँ पर सिंपल क्या बच गया, यहाँ पर CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इज इक्वल्स टू, देखिए रूट के अंदर दोनों भी वैल्यू जो है रूट के अंदर है, इसको क्यों ना हम दो रूट अलग अलग रूट की जगह में एक ही रूट लिखूं। तो सिंपल यहाँ पे जो हो जाएगा क्या बच गया यहाँ पर TH2 इंटू
MO2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे जो बच गया वो लिख लेंगे अभी, MH2 इंटू TO2। सिंपल है, वैल्यूज को रखेंगे अपन, सिंपल पुट दी वैल्यू गेट द रिजल्ट, अभी है ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी, सिर्फ रीअरेंज ही करे हमने अब तक के। अब यहां पर जो वैल्यूज को दिया हुआ है वो वैल्यू रखेंगे हम, CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अभी रूट के अंदर जो है तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है 500, तो मैं यहाँ पे लिखा भाई 500 इंटू MO2, MO2 हमारे पास है कितना, MO2 32 टू 32 डिवाइडेड बाय MH2 मेरे पास है 2, तो 2 लिखा मैं इंटू TO2 जो मेरे पास है TO2 400, 0 गेट कैंसल। अच्छा, अब अगर इससे मैं डिवाइड करूं इसको, 32 को अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ 16 रह जाएगा, है ना। 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा, हाँ 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो हो गया 50 और वो 30, 70 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल 80 आ जाएगा, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, तो मैं करूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा। हाँ, उससे पहले यहाँ पे 4 भी है, तो थोड़ा सा ना रुकेंगे, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पे 4 भी है, तो 4 से अगर इसको कैंसिल करूँ ये 16 को, तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4, है ना। 4 से अगर ये 5 को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ गया CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रह गया सिर्फ और सिर्फ 5, और यहाँ पे आ गया 4, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन, है ना। डायरेक्ट लिखे तो ये हो गया 20, और सिंपल सी बात है 20 और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ओके। अब 20 को रूट के बाहर निकालो तो देखिए 20 का रूट सिंपल सा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो उसका नहीं मिलेगा। 16 आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास 4 है, और लेकिन उसके बाद कोई स्क्वायर रूट है तो 25 है, मतलब 4 और 5 के बीच में वैल्यू जो है तो लाई करने वाली है। सिंपल सा यहाँ पे लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे और रूट 20 को देखेंगे कितना आएगा। आई थिंक जो ऊपर दिया हुआ है वही आएगा, सिंपल सी बात है। 4 और 5 के बीच में आंसर आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे क्या आंसर आया कि भाई हमारा 4.472, तो सिंपल है यही आना चाहिए 4.472। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है तो ये मिल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा जो है तो CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इज इक्वल्स टू 4.472, यही है क्या, 4.472, 4.472 राइट। 4.472 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा 4.472 S21, है ना। तो सिंपल सा सोल्यूशन था ये, है ना, बहुत ही बेसिक लेवल का है। और यहाँ पे देखिए कि पूरे के पूरे कंप्लीट 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कितने मार्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन की मार्किंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, 3 या 2 के भी लिए अगर हो तो सिंपल, हमने सिंपल सा एक ही फॉर्मूला यूज करे CRMS वाला, और यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में जो है तो हमारा आंसर आया, है ना। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा पीछे कैमरे के पीछे जाकर देख लो कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है तो क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा था जुलाई में, 3 मार्क के लिए। इसमें कुछ इस तरह से फरमा रहा है कि देखिए a 60 वैट फ्लैमेंट लैंप। अब यहाँ पे देखो डेटा में जो है ना थोड़ा सा एक्यूरेसी से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और जो डेटा दिया हुआ है उसको समझना होता है ना। अब यहाँ पे वैट दिया हुआ है, वैट का मतलब क्या है ना, वैट किसका यूनिट है भाई, है ना। वैट का यूनिट, वैट तो हमारे पास पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, पावर का। लेकिन यहाँ पर सर तो पावर का तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, रेडियंट पावर एक है, रेडियंट पावर की गलती नहीं करना। यहाँ पर जो दिया हुआ ये देखिए वैट है, और हमको पता है वैट किसको बोलते, बोले तो हमारे पास एक सिंपल सा यूनिट है जूल पर सेकेंड, इसी को वैट बोलेंगे। अब इसके एसआई यूनिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जूल पर सेकेंड मतलब, जूल मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट की बात कर रहा है, सेकेंड मतलब टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिंपल जो गिवन डेटा जो दिया हुआ है हमारे पास कुछ इस तरह से लिखेंगे हम बेहतरीन अंदाज में, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास दिया हुआ है Q/T। अक्सर ये Q/T को ना वैट में मेजर करता, मतलब उसका जो यूनिट है वैट बताता, और इस तरह से ही Q/T को कॉम्बाइन करके देता हुआ, है ना। तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब बेसिक सा है। तो 60
वैट, ये तो दे दिया। लॉसेस ऑल इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, ओके ठीक है। द इमिसिविटी ऑफ द फिलामेंट सरफेस इज, ये जो दिया हुआ है यहां पर 0.5 इमिसिविटी दिया हुआ है ना, इमिसिविटी दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ इमिशन भी उसको बोल सकते हैं अपन। तो इमिसिविटी हमारे पास दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0.5, है ना। ये एमिसिविटी की वैल्यू सिंपल याद रखना। अगर उन्हें ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा है, अगर उन्हें ब्लैक बॉडी दिया हुआ है तो एमिसिविटी की वैल्यू आ जाएंगी, है ना, हमने पढ़े थे 1 आ जाएंगी। और जो है तो ऑर्डिनरी बॉडी की जो है तो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे। और अगर कोई ऐसा मटेरियल देता है कि जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर है, तो उसकी वहां पे उसकी वैल्यू वहां पर आ जाएंगी 0, है ना। अब ये ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहा हूं, ना ही ब्लैक बॉडी बोला, ना ही गुड रिफ्लेक्टर बोला, तो सिंपल सी बात है 0 to 1 के बीच में जो है तो इसकी वैल्यू लाई करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे E की वैल्यू लिखी है 0.5 एंड सरफेस एरिया जो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। तो यहां पर सिंपल यहां पे जो एरिया जो दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद बता रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, टेम्परेचर मालूम करना है कहते। और जो है तो गिवन दिया हुआ है 5.67 इंटू 10⁻, है ना। स्टीफन कांस्टेंट हो, स्टीफन कांस्टेंट अगर ना भी दे तो हमको मालूम होना चाहिए, इसको अप्रोक्सीमेट हम लेंगे 5.7 लेते रहना इसको, इंटू 10⁻⁸ जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन का पावर जो है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पर K⁴। अब जो यहां पर उसने मालूम करने के लिए देखिए कंडीशन जो है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो कैसे मालूम हो, है ना। सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। अब टेम्परेचर के फॉर्म में तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के फॉर्म में वो वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए हमको जिसमें ये सारी चीजें रेट कर पाते। अब सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास जो है, और उन्हें यहाँ पे बहुत बड़ी हिंट देता है वो ये देकर क्वेश्चन में, जब भी ये कांस्टेंट आ जाए, स्टीफन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टीफन के लॉ को यूज करना है अपने को यहाँ पर। तो बेहतरीन अंदाज में उसका लॉ याद आना चाहिए। क्या है भी उसका लॉ, सिंपल हमने बोले यहाँ पर वी नो, सोल्यूशन में लिखना है हमको वी नो, सोल्यूशन लिखो या फिर ऐसा एरो भी बता दिए तो काम चल जाएगा। वी नो व्हाट वी नो, R इज इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा इंटू T⁴। अब देखिए, अब ये यहाँ पर जो है ना, बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि भाई कई मरतबा हम क्या कहते हैं, जो स्टीफेंस का जो लॉ है उसको R इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴ माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4, ये यूज करते। और यहाँ पे कभी अगर ब्लैक बॉडी है तो ए नहीं आएगा, अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो यहाँ पे ए भी आएगा एमिसिविटी। अब देखिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मेंशन नहीं किया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा, इसकी जो वैल्यू आएंगी 0 केल्विन आएंगी, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंशन करता है तो ये फॉर्मूले को कुछ इस तरह से अपने को लिखना पड़ेगा, तो अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, इस फॉर्मूले में दिक्कत ये है, मालूम अपने क्या करना है, टेम्परेचर मालूम करना है ना, टेम्परेचर मालूम कर देंगे, इमिसिविटी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमारे पास रेडिएंट पावर, इमिसिव पावर ये दिया हुआ नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है इमिसिव पावर का, है ना। इमिसिव पावर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे Q/T दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है ना। वो कोफिशिएंट ऑफ इमिशन है या फिर इमिसिविटी वाला फॉर्मूला, या फिर सिंपल सा हमारा जो है ना क्यू वाला फॉर्मूला, चूहे वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए ना, चूहे वाला फॉर्मूला, जो कि हमारे पास ये था कि Q इज इक्वल्स टू रैट, है ना। रैट, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब जो है तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर सॉरी इमिसिव पावर है ना। ए का मतलब एरिया है और टी का मतलब जो है तो हमारे पास टाइम है। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलता अपने को, यहाँ पे ना एक डायलॉग मार देंगे यहाँ पे, बट Q इज इक्वल्स टू रैट, यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा। अगर इमेसिव पावर की जगह मुझे लिखना है तो मैं इमेसिव पावर को तनहा रखूंगा, बाकी सब 80 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में भेजू, तो सिंपल फॉर्मूला जो मेरे पास बन जाएगा Q/AT। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो सिंपल है, यहाँ पे R दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, R को गायब करेंगे। R कैसे गायब होगा, R की जगह हम क्या लिखेंगे, Q/AT। अच्छा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
अब इस इक्वेशन में देखना है आर की जगह क्या लिखेंगे हम, क्यू बाय ए टी इज इक्वल्स टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू पावर 4। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है तो क्यू बाय टी दिया हुआ है ना, क्यू बाय टी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, इमिसिविटी भी दिया हुआ है, सिग्मा जो कि स्टेफेंस कांस्टेंट है वो भी दिया हुआ है, टेम्परेचर मालूम करना है, सिंपल सी बात है, सारी चीजें हमारे पास है, सिंपल उसको पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये टेम्परेचर को मालूम करना है, तो मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, तनहा रखूंगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को तनहा रखूं, ये चीजें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में आएंगी, तो कैसे हो जाएंगे, टी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको तनहा रखेंगे क्यू बाय टी को, क्यों तो क्यू बाय टी की वैल्यू जो है तो सेपरेट हमको दिए भी है, और डिवीजन में जो लिखना है अपने को 1 बाय, यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन में एरिया है, और ये जो है सिग्मा इंटू इमिसिविटी इधर आके डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू सिग्मा। बस सारे के सारे वैल्यूज रखे हुए है, दिए हुए है, उसको रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे टी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी का जो हमारे पास दिया हुआ है, क्यू बाय टी दिया हुआ है 60, ओके 60 डिवाइडेड बाय, ये जो डिवीजन में दिया हुआ उसको डिवीजन में रखेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ हमारे पास 5 इंटू 10 रेस टू दी पावर, 10 रेस टू दी पावर मेरे पास है -5 इंटू इमिसिविटी जो दिया हुआ है मेरे पास है 0.5, तो 0.5 इंटू स्टेफन कांस्टेंट जो मेरे पास दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 5.7 इंटू 10 रेस टू -8, ओके। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हमको लिखना है। अब इसके लिए चाहो तो डायरेक्ट भी इन्हें कैलकुलेट हो सकता है ना, इसको अगर डिवाइड करें तो कुछ 60 में से अगर डिवाइड करें तो 30 आएगा, 30 भी नहीं आएगा, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा पहले, इसको तुम 1/2 लिख सकते हैं। अभी 1/2 को उधर भेजो, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, फिर बाद में जो है तो उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। सिंपल सा अगर इसको कैलकुलेट करते हैं ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी उस वैल्यू का पावर 4 निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर ही देंगे, है ना, थोड़ा सा कर ही देंगे इसको। तो 60 ये 1/2 ऊपर गया है ना, 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टी रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर आया यहाँ पर, मतलब इसे मल्टीप्लाई किया तो 60 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और यहाँ पर जो है 10 रेस टू -5 और ये 10 रेस टू -8, कितना हो गया यहाँ पर 10 रेस टू -13, ऊपर भेजो कितना हो गया ये 10 रेस टू 13 डिवाइडेड बाय, सिंपल 5 को मल्टीप्लाई करो 5.7 से, है ना, 5.7 से, तो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट करेंगे 5.7 को मल्टीप्लाई करो 5 को मल्टीप्लाई करो 5.7 से, मतलब कि वो 17 होगा, ये होगा 550 और सिंपल कर देंगे इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ओके। तो यहां पर है मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.7, है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.7, कोई दिक्कत नहीं है, 28.5। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर का पावर 4 है यहाँ पर, है ना, इज इक्वल्स टू 120 इंटू 10 रेस टू 13 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम दोनों को ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएंगी 28.5। अच्छा अब देखिए सिंपल इसको करना क्या है बोले तो इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू इस तरह से आएंगी, है ना, यही कैलकुलेट कर देंगे अपन इसको, ऑल क्लियर, 120 डिवाइडेड बाय, इसको आप लोगों ने लॉग टेबल से आराम से बड़ी बेहतरीन अंदाज में घर पे बैठ कर करना है इसको, है ना, अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं है, लॉग टेबल भी अवेलेबल नहीं है, इसको कैलकुलेटर से हम लोग करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 28.5, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, टी रेस टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4.210, बस यहीं तक लिखना, 3 डिजिट लिखना पॉइंट के बाद और उसके आगे नहीं लिखना है, 10 रेस टू द पावर 13। अब इसको देखने का तरीका तो सिंपल एक है, तुमको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा, लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसका आंसर नहीं आएगा ना, 2 बार इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर आ सकता, अगर नहीं तो डायरेक्ट लॉग टेबल का यूज करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। इसका अगर लॉग टेबल देखते हैं तो तुम्हारे पास जो आंसर फाइनली आंसर जो आएगा वहां पे 2551 केल्विन, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, यही आंसर आएगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करे, सिग्मा जो दिया हुआ था हमारे पास
तो 5.67 था, हमने 5.7 लिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको लॉग टेबल से भाई सीख लिया, अगर लॉग टेबल नहीं आता है तो लॉग टेबल सीखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर लॉग टेबल के बगैर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो बार बार मैं बोलता हूं कि भाई लॉग टेबल सीख लिया और अच्छे से सीखे। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अपन। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ मेटल स्फीयर विथ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट from the same at 4 to 7 degree Celsius if the temperature of the surrounding is to 70 degree। भाई सिंपल है ना, कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। क्या बता रहा है कि भाई कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर। अच्छा, एक ही मेटल स्फीयर है तो अलग अलग टेम्परेचर पे बता रहा। वो जो मेटल स्फीयर है उसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है T1 इज इक्वल्स टू 8 to 7 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबसे पहले तो कर रहा है कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इस चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर में और थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर अगर तुमको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको तुम करेंगे कन्वर्ट केल्विन में, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट केल्विन में करना है तो सिंपल तुम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 273 डिग्री। तो 273 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा तुमको केल्विन में 827 प्लस 273, ये 2 का 1000 होगा और ये हो गया 100, तो कितना हो गया T1 इज इक्वल्स टू 1100 केल्विन, 1100 केल्विन। ओके, ये तो हो गया टेम्परेचर 1, मतलब कि भाई इनिशियली टेम्परेचर उतना दिया और विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम, मतलब सेम मेटल है ना, सेम मेटल का स्फीयर है, अब उससे जो है उसका जो टेम्परेचर है डाउन हो गया है ना, टेम्परेचर पहले 8 to 7 डिग्री था, अभी हो गया 4 to 7 डिग्री। तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका अलग अलग लॉस्ट होगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उन्हें हीट को इमिट करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया उसने बॉडी का हो T2 इज इक्वल्स टू 4 to 7 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको ऐड करना पड़ेगा प्लस 273 से, तो ये हो गया 6 और ये 400 है, 200 600 हो गया और ये हो गया 700। T is equals to 700 है ना, 4 to 7, तो यहाँ पे दिया 2 6 हो गया 6। ओके केल्विन, तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है। कंपेयर करना है किसको, अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया हुआ है यहाँ पे ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मैं इसी की बात कर रहा था। अभी आप स्टीफन से जो लॉ लिखेंगे तो उसमें साथ में सराउंडिंग के टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो पहले तो लिख देंगे हम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ये जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, दो भाई सराउंडिंग तो वही है ना, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, बॉडी का पहले टेम्परेचर जो था वो हमारे पास 8 to 7 डिग्री सेल्सियस था और अब टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन सराउंडिंग तो वही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसको डिग्री सेल्सियस ऑब्वियस सी बात है केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सा है, इसको मैं क्या करूँगा 273 ऐड कर दूंगा प्लस 273, तो ये हो गया T टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर नहीं है। अच्छा कंपेयर क्या करना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो मतलब उन्हें सिंपल इमिसिव पावर को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है R1 बाय R2, ये मालूम करना है हमको R1 बाय R2। ओके, अभी R1 बाय R2 मालूम करना है तो सिंपल हमको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है भाई R का फॉर्मूला, स्टीफेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ हमको पता है, वी नो व्हाट वी नो, R1 इज इक्वल्स टू E सिग्मा इन ब्रैकेट T रेस टू पावर 4 माइनस TS रेस टू पावर 4। अच्छा, अभी TS रेस टू पावर 4 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ना देता तो हम इसको मेंशन नहीं करते। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट का है हमने, और हमारे पास जो है तो सेकंड का जो दिया हुआ है ना R2, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू E सिग्मा। ये इमिसिविटी और सिग्मा चेंज क्यों ना हो रहा, क्यों, तो इमिसिविटी और सिग्मा जो है तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रहेंगे, मेटल स्फीयर के लिए कांस्टेंट रहेंगे, सेम बॉडी के लिए सेम रहेंगे। तो T रेस टू पावर 4 1 ले लेंगे यहाँ पर, और इसको 2 ले लेंगे माइनस TS का पावर 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल कंपेयर करना है, R1 बाय R2 मालूम करना है, तो सिंपल इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये मिल गया R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू E सिग्मा इन ब्रैकेट T1 का पावर 4 माइनस TS रेस टू, सॉरी TS रेस टू, यहां पर 4 आएगा, अरे बस TS रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय E सिग्मा इन ब्रैकेट T2 रेस टू पावर 4 माइनस TS रेस टू पावर 4। ये जो E गेट कैंसिल, सिग्मा सिग्मा गेट कैंसिल, है ना।
तो अब सिंपल करना क्या है बोले तो इसके वैल्यूज को रखेंगे अपन, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1100, तो यहाँ पे लिखा भाई मैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, फिर उसके बाद जो है तो इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं तो 1100 का पावर 4 माइनस टीएस जो दिया हुआ है हमारे पास 300 है, तो 300 का पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे सेम वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर जो T2 जो दिया हुआ है हमारे पास, T2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 700 है, तो 700 रेस टू पावर 4 माइनस 300, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम ही है, रेस टू पावर 4। अच्छा, अब इसको करो, अब ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो है ना जान निकल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ना एक अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे देखो 2 जीरो, इसका मतलब ये 11 इंटू 10⁻²² लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं मैं अंदर, 3 इंटू 10⁻², और यहाँ पर भी वैसे ही कर सकता हूं मैं, 7 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं, और यहाँ पर भी जो है तो 3 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर अगर देखें हम तो यहाँ से जो है तो 10⁻² कॉमन आएगा, और यहाँ से 10⁻² कॉमन आएगा। हाँ, पावर 4 भी लिए तो 4 क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को जाकर, तो 2 का 10⁻² है तो 10⁻8 हो जाएगा। पहले भी हम कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10⁻² को अगर कॉमन लेंगे हम तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहां से निकला 10⁻² बाहर, अब जो ब्रैकेट के अंदर रह गया 11 रेस टू पावर 4 माइनस 3 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू पावर 4। अब यहां से भी क्या करेंगे हम, 10⁻² को कॉमन लिए, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर बचा 7 रेस टू पावर 4 माइनस 3 रेस टू पावर 4, 10⁻², 10⁻² गेट कैंसल। अच्छा, अब इस सिंपल 11 का पावर जो है तो 4 देखना है, और 3 का पावर जो है तो 4 देखना है। अब इसके पावर सिंपल है भी, 11 को मल्टीप्लाई करना है 11 से 4 मरतबा, तो क्या आएगा वैल्यू वो देखेंगे अपन। लॉग टेबल से तुमने करना है, लॉग टेबल से तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, फिर भी अपन यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखेंगे इसको। अब 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 11 से 4 मरतबा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे पावर दिया हुआ है क्या, देख लेंगे पावर आता है क्या कैलकुलेटर में, कभी पावर तो क्या नहीं, में पावर 4, हाँ आ गया। तो सिंपल 11 का पावर अगर 4 लेते हैं हम तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में सिंपल बचा हुआ है मेरे पास, 11 का पावर 4 लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही 14641 माइनस 3 को अगर 3 का पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आएगा क्या, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 9 हो गया, 9 इंटू 9 81 आएगा, सिंपल है ना, 81 आएगा, 81 डिवाइडेड बाय, अब 7 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फॉर मतलब कि सिंपल डायरेक्ट तुमने लॉग टेबल यूज करना है ना, यहाँ पे लॉग टेबल यूज करना पॉसिबल नहीं, लॉग टेबल अगर यूज करें तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो अपन सिंपल क्या करेंगे 7 का पावर 4 तो 240, तो यहां पर आ गया 2401 माइनस 3 का पावर अगर 4 लेते हैं तो 81 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें से 81 निकालना है, 81 अगर निकाले तो सिंपल क्या बच जाएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें से 81 निकालना है तो 41 निकाल का 40 निकाले तो इसमें से क्या होगा, 600 में से अगर मैं 40 निकालूं तो 560, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 14560 माइनस, है ना, यहाँ पर अगर 14,641 में से 81 निकाले तो कुछ बचेगा हमारे पास 14,560। ओके, तो डिवाइडेड बाय यहाँ से 81 निकालना है तो सिंपल सा क्या बच जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 81 निकालना है, मतलब 80 अगर निकाल दो इसमें से 2320 है ना, इतने जीरो कहां से आ गए भाई, ये जीरो नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा जो है तो यहाँ पे जो था 2400 था, यहाँ पे जो था 2320 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर कुछ 6.267 कुछ ऐसा मिलना चाहिए, तो देखते हैं हम कि ऑल क्लियर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14560 डिवाइडेड बाय 2320, हाँ एक्यूरेट आंसर हमारे पास यही मिलेगा, है ना। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो हमने लिखे R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 6.27, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, 275, तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
यहाँ पे इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा तुमको लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो आंसर में मजा नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा और बच्चे लॉग टेबल से थोड़ा सा डरते। लॉग टेबल से कोई डरने की जरूरत है नहीं, है ना, बहुत सिंपल सिंपल है लॉग टेबल सीखना और अच्छे से सीखना है। इसके बाद जो है तो उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो इसमें बता रहा है कि भाई कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन हाफ मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी दिया हुआ है ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। सिंपल उन्हें जो है तो एनर्जी रेडिएटेड कितनी हुई, रेडिएटेड एनर्जी मालूम करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई क्यू मालूम करने के लिए बोल रहा है ना। यहाँ पे ऊपर लिखना है गिवन डेटा, गिवन में जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है कि क्यू मालूम करना है। टाइम जो दिया हुआ हाफ मिनट, इसका मतलब ये है कि भाई 30 सेकेंड दिया हुआ है उसने। ब्लैक बॉडी एरिया कितना दिया, सरफेस एरिया ए इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब भी हमको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होता है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10⁻⁻⁴ से, तो एरिया इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻²। दो जीरो को गायब कर दिया अपन ने और ऊपर से पावर में 2 को ऐड करें। अब -4 में 2 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद ये बता रहा है कि एट टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल डिग्री सेल्सियस से मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो मैं ऐड करूंगा उसमें 273, 127 डिग्री, सॉरी डिग्री तो नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पर, प्लस 273, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे T इज इक्वल्स टू ये 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 400 केल्विन। ये सारी चीजें दिया हुआ है। अब देखिए एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी अगर हमको मालूम करना है तो सिंपल सा एक हमारे पास फॉर्मूला है ना, चूहे वाला फॉर्मूला है। क्या है चूहे वाला फॉर्मूला, वी हैव, है ना, रैट वाला फॉर्मूला है, रैट वाला। क्या है हमारे पास रैट वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू RAT, सिंपल है। अच्छा अब हमारे पास जो है ए भी है, एरिया भी दिया हुआ है और टेम्परेचर सॉरी टाइम भी दिया हुआ है। अब आर जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आर यहाँ पे मालूम हो जाएगा, सारी चीजें दिया, एरिया दिया और जो है तो टेम्परेचर दिया, तो आर तो मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा बोले तो है ना, हमारे पास स्टीफन अंकल की याद आनी चाहिए अभी। अब देखिए स्टीफन अंकल का जो लॉ है वो क्या बताता है, इसको इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट कहे हम तो, बट अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ बताता है कि आर इज इक्वल्स टू ई सिग्मा T⁴। अब यहाँ पे देखिए चूंकि टेम्परेचर जो है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब सर ये E की वैल्यू भी तो नजर नहीं आ रही, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी का जो है तो इमिसिविटी जो है तो E की वैल्यू आती है 1, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू आएंगी 1। ओके तो सिंपल ये बन गया R इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴, सिग्मा T⁴। सिंपल इस वैल्यू को, आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम, तो मैं बोला बे सिंपल देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो Q इज इक्वल्स टू आर की जगह अगर मैं सिग्मा इंटू T⁴ इंटू AT, मेरे पास सिग्मा की वैल्यू भी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी करता है उन्हें, तो सिंपल तुम लोग क्या करें, तुमको याद रहेगा 5.7 इंटू 10⁻⁸। अगर फिर भी याद ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता, उसको एक बार जाके चेक कर देना। जब भी पेपर दोगे तो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई रहती वहां पे जरूर मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो रिस्क लेना नहीं है, सिंपल हम याद रखेंगे सिग्मा की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल पुट दी वैल्यू और गेट दी रिजल्ट है। यहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड हो गया, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू होगी 5.7 इंटू 10⁻⁸। अच्छा टेम्परेचर जो है तो कितना दिया हुआ है मेरे पास, टेम्परेचर जो है दिया हुआ है मेरे पास 400 का पावर 4। अच्छा तो 400 का पावर 4 हो गया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻², और जो तो टाइम दिया हुआ है मेरे पास 30 सेकेंड। अब इसको फिर से मैं ऐसे लिख सकता है कि 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको अपन, है ना। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू 5.7, और अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है खैर बाद में 10⁻⁻, या फिर अभी कर ले, तो सिंपल मिलेगा यहाँ पे अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं 3 को तो 60 हो जाएगा। 30 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो इंटू 60,
और ये 10 रेज टू पावर -2 और ये -8 हो गया इंटू 10 रेज टू द पावर -10। अब सिंपल बचा ब्रैकेट में। अब 4 का पावर 4 लेना है, 4 का पावर 4 जो है तो आई थिंक 256 आता है ना, 256 आएगा। अगर 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो वो कितना हो गया 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर जो तो 256 आता है ना, 256। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे अपन 4 रेज टू पावर 4 आ गया 256 इनटू, अब ये 10 रेज टू पावर 2 का जो है ना 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इन्हें क्या करेंगे, इसको ऊपर पावर में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के पावर में यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 10 रेज टू 8। अच्छा, अब ये जो है सिंपल हमारे पास 8 और यहां से अगर कैंसिल करें तो हमने 8 कैंसिल हो जाएंगे, -2 बचा। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करो या फिर लॉग टेबल का यूज करो, सिंपल हम तो कैलकुलेटर से करेंगे, यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 256 तो यहाँ पर जो है तो इसकी वैल्यू मिल रही है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू 8755 इनटू 10 रेज टू पावर -2। अब यहां पर देखिए -2 का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, 2 डिजिट पीछे जाना है, 2 डिजिट मुझे पीछे जाना है। अब पीछे जाना है तो क्या हो जाएंगे, सिंपल क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 87, 2 डिजिट अगर मैं पीछे गया तो पॉइंट यहां पे आएगा, डेसिमल पॉइंट 5.52 और इसका यूनिट ऑब्वियस सी बात है एनर्जी है तो जूल आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। बहुत बड़ा कैलकुलेशन इज सिंपल, मैंने पहले भी बताया कि 3 से 4 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। यहाँ भी सिंपल स्टेफन फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा रट्टा मार लो इसको, है ना, इसको तो जहन में फिक्स कर देना, स्टोर्ड कर देना इसको हमेशा के लिए। स्टेफन लॉ, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हो रहता है तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मेंशन करेंगे और E की वैल्यू अगर ब्लैक बॉडी बोलता है तो टेंशन ही 1 लेना है, और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलता है तो 0 लेना है, और अगर ऑर्डिनरी बॉडी होंगी तो E की वैल्यू दी हुई रहेंगी, मेंशन करेंगे उन्हें। अदरवाइज इसमें तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, अब तक के कोई दिक्कत नहीं आई, अभी आगे भी नहीं आएंगी। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या बता रहा है वो। हाँ, द difference between two molar specific heats of a gas is 9000 joule per kg per Kelvin। अच्छा, सबसे पहले देखिए उन्हें जो डिफरेंस दिया हुआ है हमने सॉल्व करे थे ना, एक मैयर्स रिलेशन याद आना चाहिए। केटीजी में हमने पढ़े थे मैयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो ये जो डिफरेंस बोल रहा है ना, द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, उसके बीच में जो डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि भाई गिवन जो दिया हुआ है हमारे पास, गिवन में जो दिया हुआ है वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 9000 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, ये दिया हुआ है तो हमने लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट इज देना चाहिए था उन्हें। अच्छा, अब रेशियो मतलब सिंपल हम क्या करेंगे, Cp बाय Cv, ये जो रेशियो दिया हुआ है उसने दिया हुआ है 1.5। कैलकुलेट द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट, मतलब ये दोनों मोलार स्पेसिफिक हीट जो है, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों की वैल्यूज को मालूम करना है, बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि भी Cp एंड Cv मालूम करना है हमको। अब देखिए मेरे पास गिवन तो ये है ना, वी हैव, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, वी हैव, व्हाट वी हैव, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 9000, इसको इक्वेशन लिखे फर्स्ट, और जो हमारे पास दिया हुआ है एंड Cp बाय Cv इज इक्वल्स टू 1.5। इसका मतलब ये Cv को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर Cp इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू Cv, है ना, इंटू Cv। अब ये सिंपल तुम चाहो तो ये Cp के वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अरे सिंपल है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट में Cp की जगह, Cp की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पे 1.5 Cv माइनस, और यहाँ पे जो Cv का Cv रखेंगे इज इक्वल्स टू 9000। अब सिंपल सी बात है, 1.5 Cv में से एक Cv अगर जाता है, 1 Cv अगर जाता है तो सिंपल यहाँ पे बच जाएगा 0.5 Cv इज इक्वल्स टू 900। ओके, अब 0.5 का मतलब होता है 1/2 लिख सकते हैं इसको, है ना, 1/2 इंटू Cv इज इक्वल्स टू
9000। अच्छा, अब ये 2 डिनोमिनेटर में उधर जाकर अपोजिट साइड में अगर इक्वेशन के मैं भेजूं तो उन्हें सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और उन्हें 9000 को मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल CV इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 9 को अगर मल्टीप्लाई करूं 2 से तो 18000, ये उसकी वैल्यू मिल जाएंगे। और इसका यूनिट लिख देंगे जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, सिर्फ CV मालूम है अभी और हमको CP भी मालूम करने के लिए बोला। अभी सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में रखेंगे ये CV की वैल्यू तो CP ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इस इक्वेशन में CV की वैल्यू रखूंगा मैं। अब CV की वैल्यू जो है मेरे पास CP माइनस CV जो है मेरे पास है 18000 इज इक्वल्स टू 9000। अब ये -18,000 उधर जाके इक्वेशन के अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो CP इज इक्वल्स टू 9000 प्लस 18,000। तो सिंपल सी बात है, 9 में 18 को ऐड हम करेंगे तो 27 मिलेगा और ये जीरो तो साथ में लग जाएंगे। देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू 27000 जूल पर केजी पर केल्विन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 मार्क के लिए दिया गया था, 1 मार्क यहाँ पे CV मालूम करने के लिए मिलेगा और 1 मार्क जो है तो यहाँ पे CP मालूम करने के लिए बोलेगा। बस सिंपल सा बेसिक है, कोई ज्यादा इसके अंदर खतरनाक फॉर्मूला यूज नहीं है, सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, द डिफरेंस, अच्छा सेम क्वेश्चन है ना, अभी जो क्वेश्चन बोला था सेम क्वेश्चन वही है। यहाँ पे ये बता रहा कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलर स्पेसिफिक हैट्स, क्यों आ गया भाई यहाँ पर, हीट होना चाहिए, ये जो होना चाहिए हीट होना चाहिए। ओके, of a gas is, वहां पे जो 9000 दिया था यहाँ पे 6000 दिया केल्विन, if the ratio of the specific heat is, जैसा कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में 1.5 दिया था, 1.4 दिया, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सिंपल तुमको एक ही चीज मालूम करना है CV। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी करे, प्रीवियस क्वेश्चन जो करे सेम वैसे इसको तुमने होमवर्क में करना है, इसके लिए तो हम टाइम नहीं डालेंगे यहाँ पर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, होमवर्क है, अभी जो क्वेश्चन हुआ था सेम वही है। तो इसके बाद कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये भी क्वेश्चन देखे जैसा क्यों दिख रहा मुझे, अभी करे हमने है ना, अभी करे। अभी जैसे कि कुछ वहां पे 8 to 7 कुछ तो भी दिया हुआ था शायद, है ना, 8 to 7 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था। अभी जो क्वेश्चन करे 27 वहां भी दिया हुआ था। भाई जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, कहां गया वो क्वेश्चन, कंपेयर वाला क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व किया हमने ना, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड कंपेयर। हाँ सिंपल यही क्वेश्चन है, वहां पे वैल्यू चेंज हुई, देखिए यहाँ पे 8 to 7 दे रहा, वहां पे शायद 6 to 7 दे रहा है, और जो है तो यहाँ पे 3 to 7 वहां पे दे रहा है, यहाँ पे 4 to 7 दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो सेम है, पूरा कैलकुलेशन सेम यही आएगा, और वहां पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज है तो आंसर वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, इससे ये आइडिया लग गया कि भाई जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता है, कभी कभार तो एज इट इज रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एज इट इज उसने रिपीट किया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, और इसके बाद का ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ, ये आपको करना है होमवर्क, और इसका मुझे फाइनल आंसर कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP। NTP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब यहां उन्हें बता रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP। मतलब सिंपल ये कंडीशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड लेंगे इसको, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट वाली जो काइनेटिक एनर्जी हम मान लेंगे भाई NTP पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रहेगा, या फिर चाहो तो तुम यहाँ पे NTP भी लिख सकते। अब यहां पर जो है तो चीजें सिंपल दी हुई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2 क्या बोल रहा हूं, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल सा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, देखिए इसको तो इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से 3/2RT, 3/2RT। तो सिंपल ये फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, है ना। इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड का क्या आ जाएगा, 3/2R, ये तो कांस्टेंट है, इसको सेकंड और फर्स्ट नहीं लगेगा, तो सिंपल यहाँ पे T2 लग जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मतलब कि NTP की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो NTP, या फिर STP भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे टेम्परेचर जो है तो वो आ जाएगा STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो रहा है 273, तो सिंपल देखो यहाँ पे 3/2 और ये यहाँ से जो आएगा 3/2, 3/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आर और आर ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मेरे पास बचा T2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू TST, मतलब TST मतलब यहाँ पर सिंपल याद रखना स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो सिंपल इस इक्वेशन में अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे तो सिंपल हमको क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 273, है ना। तो सिंपल T2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 36 और 36 कितना होता है 72 और सिंपल 136.5 इसका आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर है इसलिए अपन क्या लिखेंगे, केल्विन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, डिजर्व भी करता है 2 मार्क, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। उन्हें यही बताया कि भाई किस टेम्परेचर पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बिल्कुल हाफ हो जाएंगे, है ना, STP के कंपैरिजन में। तो इस टेम्परेचर पे जो है तो काइनेटिक एनर्जी जो है तो हाफ हो जाएंगी। सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसको कैलकुलेट करें हमने। इसके बाद जो क्वेश्चन शायद नहीं खत्म हो गया यहाँ पर जो है तो थैंक यू कहना चाह रहे हैं हमारे टाइपराइटर आपको। तो भाई सिंपल सी चीजें हैं, इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये क्वेश्चन देख ले, इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में KTG में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता, और अगर आए तो बहुत अच्छे से स्कोर करना है इसमें, है ना। बहुत कुछ खास बातें नहीं है, बेसिक चीजें यहाँ पे कि भाई तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसे ऐसे वीडियो वगैरह आते रहेंगे। तो और ये जो है जो भी सिंपैथी वगैरह रहती है इसके ना, जो फॉर्मुलेटी रहती है उसकी वो पूरी करना है, तुमको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और अपने उस फ्रेंड जो सिंसियर बच्चे जो पढ़ना चाहते, वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते फिजिक्स में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ।